हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रतिमा के किचन में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। मैंने इस बार छठ का व्रत रखा था, तो मैंने उसी पे एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। छठ का जो व्रत होता है वो 3 दिनों का व्रत होता है। एक तरह से 5 दिनों का व्रत होता है, लेकिन जो मतलब बिल्कुल जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है वो होता है 2 दिनों का। तो सबसे पहले मैंने व्रत वाले दिन मैं अपने मायके पहुंच गई हूँ। ये व्रत मैं अपने मायके से ही मैंने किया है और ये मैं मायके पहुंच गई हूँ और ये मेरा मायका है। और यहीं बगल में मतलब मेरे दादाजी ने एक मंदिर भी हनुमान जी का बनवाया था, तो मैं अब वहाँ जाऊँगी, हनुमान जी का दर्शन करूँगी और उसके बाद मैं घर में जाऊँगी। फिर हम लोग आज मेरा व्रत है, मैं पानी भी इसमें नहीं पीते हैं पूरे दिन, बस शाम के टाइम यही रोटी बनता है। ये भी सब नए बर्तन, नए चूल्हे पे सब कुछ नया रहता है। उसी पे रोटी और गुड़ वाला खीर बनता है, वही खाया जाता है। ये देखिए शाम हो गया, हमने छठ माता के एक स्थान बनाया है और यहीं पे हम लोग ये व्रत करेंगे। मैंने पूरे दिन ये बिना पानी का व्रत रखा है और ये हमने छठ माता को रोटी और वो गुड़ का खीर चढ़ा दिया है। इसमें मेरी मम्मी, मेरी भाभी, सब लोग मिलके 7 लोग हम लोग व्रत थे। सब लोग इकट्ठे ही ये व्रत करते हैं, इकट्ठे ही खाते हैं। छठ का व्रत सबके साथ ही मिल के होता है। तो फिर हम लोग ये पूरे दिन बिना पानी से रहे हैं, तो इस टाइम हम 7-8 बजे करीब में शाम को ये रोटी और गुड़ का खीर और फिर फल वल चाय वाय पीते हैं, दूध पीते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस खाने के बाद हम लोग फिर दूसरे दिन फिर हम लोग का एक व्रत, ये ऐसे ही व्रत रहेगा। दूसरे दिन भी फिर हम लोग पानी नहीं पिएंगे और शाम को सूर्य का अर्घ देंगे। और दूसरे दिन में ये देखिए हम प्रसाद भी अपना बनाने लगे। तो मैंने बताया ना कि 7 लोगों ने व्रत रखा था, तो बहुत सारा प्रसाद बना था। सबने मिलकर ऐसे ये खजूर और ठेकुआ को बनाया गया है। अब शाम को हम लोग पूरा तैयार होते हैं और लगता ही नहीं कि हमने पूरे 2 दिन से पानी वानी ऐसे पिया नहीं है। सभी लोग इसमें इकट्ठा रहते हैं और सब लोग ही व्रत रहते हैं। तो और सब लोग मिलजुल के ये व्रत करते हैं, तो पता भी नहीं चलता है बिल्कुल ही। ये देखिए अब हम लोग ये ऐसे हम लोगों ने एक वो ताल की तरह छोटा सा बनवा लिया है, जिसमें पानी में घुस के अर्घ हम लोग देते हैं और इसमें गंगा जल डाल दिया जाता है। अब इसमें पहले हम ये गंगा माता इनको मान के, इनको पहले हम दीपक यहाँ पे रख के उसके बाद जाएंगे जो छठ माता बनी हुई हैं वहाँ पे हम पूजा करेंगे छठ माता का। ये देखिए, और यही एक टाइम है जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, लेकिन छठ पे सब लोग अपना घर इकट्ठा होते हैं व्रत करने के लिए। और ये व्रत ऐसा है कि आप सबके साथ ही मिलके इसको कर सकते हैं, मतलब अकेले ये नहीं हो पाता है छठ का व्रत। ये दिया हमने गंगा माता को रख दिया है। अब हम जाएंगे जहाँ पे हमारा वो छठ का बना हुआ है, तो छठ माता बनी हुई है, वहाँ जाके अब हम पूजा करेंगे। उसके बाद आके हम शाम का अर्घ देंगे। शाम को इस व्रत में सूर्य देव को शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ दिया जाता है, उसी का महत्व होता है। और सुबह के अर्घ के बाद ही चाय पानी पिया जाता है। तो अभी हम लोग शाम का अर्घ दे रहे हैं, फिर पूरी रात हम ऐसे ही रहेंगे, बिना पानी के ही रहेंगे। उसके बाद हम अपना ये देखिए छठ माता का पूजा शुरू हो गया है। सब लोग इकट्ठा है। मेरे मायके में बहुत सारे लोग छठ करते हैं, भाभियाँ हैं और मेरे छोटे भाई की वाइफ ने भी इस बार छठ को स्टार्ट किया है करना। वो भी इस बार व्रत थी। ये देखिए शाम का अर्घ हम लोग दे रहे हैं, इसलिए मतलब लगता ही नहीं है कि ये और किसी की ज़रूरत है। जैसे गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ तो इतने लोग ही हैं, सब लोग का ही एक हम ही लोग का घर है ये। और हमारे ही ये सब सारे भाई की ये भाभी हैं लोग और मम्मी मेरी हैं, तो इसलिए और ज़्यादा मतलब गांव के लोगों की वो ज़रूरत ही नहीं रहती। यहीं पे ऐसे ही बहुत सारा भीड़ हम लोगों का रहता है और बहुत हम लोग इस व्रत को एंजॉय करते हैं। फिर हम लोग पानी से निकल के फिर चलेंगे छठ माता के पास और वहाँ जाके ये मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, इसने अभी छठ नहीं किया। और ये मेरी जुड़वा बहन है और सब लोग ही आए थे, मतलब बहुत ही हम लोग एंजॉय किए। और
मतलब मेरे 2 छोटे भाई हैं, तो एक छोटे भाई की वाइफ ने इस बार छठ को उठाया है, छठ का व्रत करना स्टार्ट किया है। ये मेरी और भी बड़े भाइयों की वाइफ हैं, ये लोग भाभियाँ हैं मेरी, सब ने छठ का व्रत किया हुआ है। और पता ही बिल्कुल ही मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने ये छठ का व्रत किया। अब ये देखिए हम लोग उसके बाद घर में आते हैं शाम का अर्घ देने के बाद, और शाम को ऐसे आंगन में कोसी को सजाया जाता है दीपक से। ये कोसी माता की पूजा होती है। इनके चारों ओर दीपक लगाया जाता है और जो भी प्रसाद बनता है उस चीज़ को रखा जाता है। इसके अलावा आप जितना भी चाहें फल सब्जी, मतलब ये सारी चीज़ें इनको चढ़ाया जाता है। फिर गन्ने से, जो गन्ना होता है उससे ऐसे कोसी को चारों तरफ से लगा दिया जाता है। बहुत ही सुंदर लगता है। और ये रात भर जलते रहता है और रात भर लोग आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, सब लोग घर के लोग रहते हैं, आरती होता है, पूजा होता है इस तरह से। तो ये बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही वो बड़ा व्रत है ये छठ का पर्व महापर्व कहा जाता है। चलिए रात तो बीत गई है, अब सुबह भी हो गई और 6:30 सुबह के हो रहे हैं। और हम लोग अब पानी में घुस के सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं। सूर्यदेव उदय हो गए हैं और इसके बाद अब हम लोग पानी पिएंगे। और अर्घ देने में क्या होता है कि हमारे घर में जितने भी बड़े, जितने भी बच्चे जो भी हैं, सब गाय के दूध का हमारे सूप, जो ये हमने सूप लिया हुआ इसमें डालते हैं और उसके बाद हम इसी के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। लड़का हो लड़की हो, सब लोग ऐसे गाय के दूध को डालते हैं और इसके बाद हम लोग पानी वानी पीते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक आपके साथ, तब मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी छठ के, ये प्रसाद का ही रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।